ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मेरा, तुम ही देश सुध अर्श की, जो अर्श में हो। ना यहाँ सत्य है, ना यहाँ चितगन है, ना यहाँ आनंद है, क्योंकि सत्य चित और आनंद सच्चिदानंद पर ब्रह्म परम धाम में। तो झूठी परोसा जा रहा है, और इस झूठ की मंडी में आपके कानों में सच की आवाज जा रही है। और सत्य क्या है? परम धाम सत्य है। सत्य क्या है? रंग महल सत्य है। सत्य क्या है? मूल मिलावा सत्य है। सत्य क्या है? युगल स्वरूप सत्य है। सत्य क्या है? सखियां सत्य है। सत्य क्या है? श्री युगल स्वरूप और हम सखियों का स्नेह सत्य। केवल यही सत्य है। बाकी जो भी कुछ आप विचार रहे हो, जो भी कुछ आप सुन रहे हो, जो भी कुछ आप देख रहे हो, ये सब असत्य है। ये सब झूठ की मंडी है। सब झूठ की मंडी। यहाँ कुछ भी सच नहीं। लेकिन इस सत्य को बोलने की शक्ति या तो वाणी में है या शरीराज में खुद है। बाकी तो जो बोले वो डंडे खाए। सरकार साहब को महाराज जी कहते थे भाई साहब ने कहा ना जब महाराज जी को कि महाराज जी वाणी छपवा देते हैं, करे ना भाई ये तो जूते खाने का काम है, तू ही छपवाएगा, तू ही खाएगा। प्राणाधार सुंदर साहब जी महाराज श्री की बीतक से एक बात समझ में आ रही है। मैं चाहूंगा सब सुंदर साहब का ध्यान जहां भी इधर उधर है बिल्कुल फोकस हो जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महाराज जी की बीतक से एक बात समझ में आ रही है कि उनमें और हम में एक बड़ा मेजर फर्क है। वो भी ब्रह्मात्मा है, हम भी ब्रह्मात्मा है। हम भी धनिक हैं, वो भी धनिक हैं। ठीक है ना? ऐसा तो नहीं ना कि परम धाम में रतनबाई की गद्दी थोड़ी ऊंची लगती है और आपकी नीचे लगती है। कहीं ऐसा हो कि मूल मिलावे में उनका स्थान विशेष हो, हमारा कम हो। वाहिदत है, सब बराबर है। लेकिन कुछ तो अलग कर रही है रतनबाई जी, जो धनी के हृदय में चढ़कर बैठी है और धनी उनके सन्मुख बैठे। कुछ तो फर्क है कि वो सत्य देख पा रहे हैं और हम नहीं देख पा रहे अब तक। मतलब वो सत्य आज से 80 साल पहले देख चुके हैं और हम कह रहे हैं नहीं नहीं आए हैं तो माया भी तो देखनी है, यह भी तो करना है, काम भी तो जरूरी है। वो बैलेंस बना के चलना चाहिए। बैलेंस खराब किया हुआ है अपना जिंदगी के चक्कर में। हमारी आत्म नहीं जागृत हुई और उनकी जागृत हो गई। उनका फेरा सफल हो गया। हम उसके बाद भी जाने कितने फेरे ले चुके हैं। कारण क्या है? मुझे एक बीतक से इसमें एक बात समझ में आ रही है, वो है नेवर गिविंग एटीट्यूड। वो हार नहीं मान रहे, हम जीत मान चुके हैं। 90% सुंदर साहब कह रहा हो गया काम, तारतम ले लिया, अब तो परम धाम ही जाना है। और क्या करना होता है? थोड़ा बहुत वाणी भी पढ़ ली है अब तो चुपैया भी आती है। हम किसी से लड़ाई करवा लो हमसे चुपैया से। और अब तो चर्चनी भी रट ली है। अब पूछो थम गलियां क्या 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 क्या, है ना? हम जीत गए हैं और महाराज जी हार नहीं मान रहे। कितने पढ़ाव आ रहे हैं, ठीक है? हर तरह का साधु मिल रहा है, हर तरह का ज्ञान दे रहा है। कोई संसारिक उपलब्धियां दे रहा है, कोई आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। यहां तक कि ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव आ रहे, कह रहे गुरु धारण कर लो, कह रहे उपयोगी तो भी तो बताओ, कोई उपयुक्त भी तो बताओ। और इससे भी ऊपर बात कि जब भगवान शिव के दर्शन हो रहे हैं महाराज जी, तब भी अपनी तृष्णा को शांत नहीं कर रहे हैं। ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। इससे बड़ी तो क्या उपलब्धि हो सकती थी? परंतु वो उसमें भी नहीं ठहरे। कारण महाराज जी क्या चाहते हैं? महाराज जी चाहते हैं कि धाम के दर्शन,
रूह धनी में मिल जाए, कतरा समंदर में मिल जाए और एक हो जाए। अभी वो दरवाजा खुला ही नहीं, जिसकी तृष्णा है महाराज जी को, अभी वो नजारा आया ही नहीं। वो कह रहे मेरा दिल बताएगा ना जब मैं उसको पालूंगा तो, जो मैं पाना चाहता हूं नहीं बना काम। क्योंकि संसार में तो क्या है, भक्त और भगवान का रिश्ता है। आए इच्छा क्या है बताओ, तथास्तु करें जाए। महाराज चेतना को, आत्मा को, रतन भाई को ये नहीं चाहिए, तो अपने प्राणों के प्रीतम को ढूंढ रही है। क्योंकि और ढूंढ भी कैसे रही है कि ऐसे मिले कि फिर जुदा ना हो। उस मिलन का भी क्या करें जिसके बाद जुदाई की हो सुंदर साहब जी। बल्कि मिलन के बाद जुदाई की तो और मार डालती है, क्योंकि पहले तो स्वाद नहीं था ना, अब तो स्वाद लग गया, अब नहीं रहा जाता। इसीलिए वाणी में कहा राज जी ने, विरहा गतरे जाने सोई। अभी तुम्हें लग रहा है तुम्हें विरहा पता है, विरहा की गति पूछनी है तो उससे पूछो जो मिलके बिछड़ी होए, जो एक बार मिल लेती है उससे पूछो कैसा हाल होता है। और यकीन नहीं आता तो धनी कहते हैं, मीन बिछुड़ी जल थे, जैसे मछली जैसे जल से अलग होती है, उससे जाके पूछो यागत जाने सोई के विराग में क्या हालत होती है। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो महाराज जी वो भी नहीं चाहते कि मिले और अलग हो जाए, वो चाहते हैं। महाराज जी की विशेषता है, अभी आगे हम बीतक में देखेंगे, सदगुरु भी मिल जाते हैं ना तो क्या कहते हैं, ना 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 ना, आप आते हो चले जाते हो, छवि हृदय में बसा लो मेरे, अलग ना हो। तो फिर उसके बाद महाराज जी आगे जीवनी में लिखते हैं कि अब सदगुरु तो चले जाते थे, लेकिन यहाँ बैठे रहते थे और बातचीत मेरी चलती रहती थी, संवाद सत्संग चलता रहता था। और ऐसे ही आगे जाके राज जी को जब पा लेते हैं तो फिर उसके बाद हृदय में धनी के जब चाहे दीदार किया, जब चाहे बात किया, जब चाहे अरस परस रू राज्य में गर्क हो गई। अब राज्य उस तन को टेक ओवर करके जो काम करना है वो करे। वो वाली स्थिति महाराज जी चाहते हैं। हम में क्या है, हम जीत गए, तारतम ले लिया, जीत गए, बस बहुत हो गया, राज्य मिल गए, तारतम मिल गए। अब उसके बाद क्या है, मन्नतें मांगो और जिंदगी बढ़िया से बिताओ नरक में। तुम मांग लो, तुम 14 लोगों का राज भी मांग लो तो भी क्या सुखी हो जाओगे, नहीं होगे। संसार में सुख है ही नहीं। हवे पहला मोजल नहीं कहूं भात पर ना, पढ़ लीजिए, पहला प्रकरण ही है वाणी का। तेता दुख रूपी दिन और रात, दिन रात है दुख यहाँ पे। दावा नल बले कई भात, यहाँ पे कई तरह की दावा नल की अग्नियां जलाती रहती। कोई बाहर से आपको तेल छिड़क के आग नहीं लगाता, अंदर ही तेरे जलता रहता कुछ ना कुछ। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, कुछ ना कुछ अग्नि जलती रहेगी। तेता पीड़े दुष्ट ने साध, चाहे दुष्ट हो चाहे साधु हो, ये सब परेशान, ये सबको परेशान कर रही है। और यहां से लेके 14 लोग ब्रह्मा विष्णु महेश से नीचे तक सब यहां है। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आत्म क्या चाहे, डेस्टिनेशन क्या है हमारा। देखिए धाम में तो जब उठना है तो उठना है। एक हमारे जीते जी हमारा मंजिल क्या है, कि आंखें खुल जाए। कौन से आंखें, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन के अंदर के नेत्र खुल जाए। महाराज जी की ना एक लाइन बड़ी आगे चल के सुंदर आने वाली है, कि एक साधु महाराज जी की बाहरी अपीयरेंस को देख के मिसजज करता है और कहता है चलो यहां से निकलो करके। अंदर शक्ति बैठी है, कह रहे तेरी तो फूट रही। मतलब अंदर की आंखें फूट रही है, बाहर से मुझे देख रहा, अंदर देख अक्षरातीत आया तेरे दरवाजे में। हाँ?
तो हमारी भी अभी तक सुंदर साज जी फूट रही है, अंदर की आंखें ये खुल जाए ना, तब तक महाराज जी दम नहीं ले रहे। देख लीजिए, एक से बढ़कर एक उपलब्धि जीवन में आ रही है। हम कहाँ रुक गए पता है? हम उस साधु के पास ही रुक गए हैं जो कहता है महाराज जी जो खाना हो बतला दो, महाराज जी जो चाहिए वो आदेश किया करो आप, तो बस हम यहीं पे रुक गए। 99% ऐसे सुंदर साथ को ऐसा सदगुरु मिल जाए जो जो आशीर्वाद मांगो दे देता है और काम चल रहा है बढ़िया। जीते रहो, पूतो फलो, खूब कारोबार चले, खूब लक्ष्मी कमाओ, हमें भी दो, तुम भी खाओ, और बस नींद में सो जाओ। गलती किसी की नहीं है, किसी को कुछ और चाहिए ही नहीं इससे ज्यादा। केवल 10% है जो इससे आगे बढ़ते हैं, वो वरना हम महाराज जी की जगह होते वहीं रुक जाते। ठीक है भैया, बहुत अच्छे मिले तुम तो, और कोई बुराई भी नहीं है, आप निकले हो राज्य के रास्ते पे, आपने तारतम लिया, राज्य मिले, उसके बाद एक ऐसी धनी का आशीर्वाद है कि जो चाहते हो उस संसार में मिल जाता है। ब्रह्मात्मा की इच्छा पूरी करने के लिए तो लाए हैं खेल में, लेकिन आप दुखी और दुखी और दुखी हो जाते हो इससे। धनी तो लाए हैं इच्छा पूरी करने के लिए, माया मांग के आए यहाँ पर, और क्या कर रहे हो? और माया मांग रहे हो, इससे दुख और बढ़ा लेते हो, फिर और माया मांग तो फिर और दुख बढ़ा लेते हो। यहाँ तो मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो? दुख को मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर हम महाराज वहां पर रुक जाते या महाराज जी रुक जाते तो काम खराब हो जाता ना, हम वहीं रुक जाते। ठीक है, कोई उससे पहले भी रुक जाता है, जैसे वो साधु मिले ना जिन्होंने सिद्ध कर रखा था और कहते जो चाहो खा लो इतना फटाफट से, और फिर बन जाता था। और अनमोल शब्द 4 मिले, वो 4 अनमोल शब्द ही बस नाचते फिरते हैं। इतना बहुत है, इतना बहुत है, अरे बहुत वाणी पढ़ ली, अब तो बहुत ज्ञान है। और कोई कोई तो कहता वाणी भी मत पढ़ो, मन के मते से चलो, बहुत अच्छा चल रहा है, मन बताएगा। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, ये तो कहाँ डुबो के मारेगा पता नहीं लगेगा। हम नींद में है ना, या जाग गए? नींद में है ना, हमें क्या पता सही गलत क्या है हमारे लिए। धनी जागृत है, मैं तो धनी, मैं तो होती नींद में, तुम ही बैठे जागृत, उन्हें पता है ना हमारे लिए क्या सही है। वाणी में धनी ने बताया, उसी से चलना है। तो हम वहां ना रुके जहां 4 शब्द मिल गए और बस, फिर उसके बाद वो रामत शुरू हो जाती है, ले तू मुझे 4 शब्द दे, मैं तुझे 4 शब्द देता हूँ, यही खेलते रहते। ठीक है, 4 शब्द से काम नहीं बना, महाराज जी आगे बढ़े, फिर आपने कुछ और त्याग तपस्या की, कुछ और सेवा करी, या कुछ और थोड़ी सी साधना करी, फिर क्या मिलता है? वो वाला साधु मिलता है जो कहता क्या चाहिए जीवन में बता। कुछ सुंदर साथ वहां रुक जाता है कि बहुत है, चलो इतना तो बहुत है, बड़ी मेहर है जी, पहले एक फैक्ट्री थी अब 4 हो गई, ये मेहर है। महाराज जी, राज्य महाराज यहाँ पर फैक्ट्रियां बनवाने आए थे हमारी। अरे हो ही नहीं रही थी लड़की की शादी, बड़ी मेहर है, शादी हो गई, यही तो कराने आए थे। हम आए थे काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने, गर्दाम थोड़ी आए हैं तेरा महाराज, हमें जगाने ले जाने थोड़ी आए थे। जिनकी शादियां नहीं हो रही शादियां कराओ, जिनके व्यापार नहीं हो रहे व्यापार कराओ, जिनकी नौकरियां नहीं लग रही नौकरी कराओ, जिनके बच्चे नहीं हो रहे बच्चे कराओ, यही तो कराने आए थे राज्य महाराज, ये आए थे कराने। ब्रिज में ये एक बात हुई थी, धाम जाके ये बात हुई थी, क्या कहा था? सौबेर देखो आजमाई के तो ना भूले हम, अपने अखंड पति, अपने अखंड घर को भूल जाएंगे, और आपसे अखंड प्रेम है भूल जाएंगे। बात तो ये हुई थी। और क्या है इस झूठ में लिपटे रहने का नुकसान? क्या है? बहुत नुकसान है, क्योंकि झूठ क्या होता है सुंदर साथ जी? क्षणिक होता है, तो ये खत्म होता है, और जब झूठ पकड़ा जाता है या झूठ खत्म होता है फिर दुख उपजता है। तेरा मेरा 7 जन्म का साथ है, एक जन्म देता नहीं बंदा साथ, फिर क्या होता? दुख उपजता है। जिस घर में संतान नहीं उसमें सुख शांति नहीं, जिसके घर संतान है उससे पूछो। झूठ जब खत्म होता है तो पता लगता है ना। महाराज जी की तरह हम आगे बढ़े तब तक जब तक हमारी आंखें खुल ना जाए अंदर की, हमें सत्य के दर्शन ना हो, तब तक काम अधूरा है। ऐसा महाराज जी की जीवनी हमें प्रेरणा देती है।
अब तक हमने सुना कि महाराज जी बहुत ही निराश हो गए, जो वो चाहते हैं वो ना माने पाने पर। तो उनके हृदय में भाव आया कि पौराणिक पाषाण्य शिला थी कि इसी पर मैंने जल अन्न त्याग दिया है और इसी पे अनशन करके मैं अपनी देह को त्याग दूंगा, क्योंकि जब जिस स्थान पे, जिस ब्रह्मांड में ना परमात्मा है ना परमात्मा की बात है, जब वो मिलता ही नहीं मेरी आत्मा का प्रीतम, तो क्या करना है जी के। बड़ी मार्मिक और सुंदर व्याख्या राज्य महाराज ने कल करी कि कैसी स्थिति है महाराज जी की। तन पर एक लिथड़ा, एक कहते महाराज जी कहते हैं एक धागा नहीं, शरीर में अन्न नहीं, पेट पीठ को लग रहा है, हड्डियों का ढांचा बना दिया है। हर तरह से अपने आप को पूरी तरह राज्य के ऊपर फिदा करने के बाद भी जब महाराज जी को वो चीज नहीं प्राप्त हो रही, घुटने तोड़वा दिए चल चल कर, मन दुखी है, व्यथित है अपमानजनक शब्दों और व्यवहारों से चारों तरफ। तो उस स्थिति में कहा कि जब तू वो मिलता ही नहीं है तो तन छोड़ दूं। तो वहीं पर राजी महाराज एक साधु का रूप लेकर हुक्म का तन आता है और उनको समझाता है कि भाई हर चीज समय पर होती है, विद इन ए डे कुछ नहीं होता। एक बड़ा ही सुंदर मुझे लगता है दोहा, अक्सर मैं बोलता हूं, धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल हुए। कि हे मन, सब कुछ धीरे धीरे होता है। माली कितना पानी सींचता है एक पौधे को, 100 घड़े पानी डालता है एक ही पौधे में, तब भी पूरे साल वेट करने पे ऋतु आने पर उस पर फल होता है। ठीक है, तो वे उनको इस बात की बात जब समझाते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो कल की बैठक में थी कि क्या परमात्मा इतना सस्ता है, आज आवे जो यूं ही हाथ। ये बात हम सब पर जाती है सुंदर साहब जी। थोड़ी सी रहनी करी, थोड़ी सी सेवा करी, थोड़ी सी कुर्बानी करी और हो गया काम। शिकायत करने लगे नहीं मिल रहे राज्य, नहीं लग रही चितवनी, नहीं भाई इतना सहज नहीं है, अभी और मेहनत बाकी है। यकीन नहीं आता तो देखिए ना सभी परमहंसों की जीवनी, किसी ने भी क्या सहजता से पाया है? किसी भी एक परमहंस की जीवनी आप ले लीजिए, उसको समझिए और उसके ऊपर अपने जीवन को उतारिए, तब जाकर कुछ प्राप्त होगा। तो काम अभी बाकी है। ये फर्क है महाराज जी में और हम में। हम या तो कहते हो गया काम, या हम हार जाते कि भाई इससे ज्यादा नहीं हो सकता, छोड़ो यार, इससे अच्छा तो लगो जितना हाथ लग रहा है। फिर हम फिर संसार में अपने सुखों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब ये बात उनकी जब उन्होंने सुनी महाराज जी ने, तो महाराज जी कहते हैं निर्णय बदल गया सुनते ही उसका महत्वपूर्ण वक्तत्व। इतना अच्छे से उन्होंने स्पीच दी, इतनी अच्छे से उन्होंने राज्य महाराज के ने उस तन से बोला कि महाराज जी कहते हैं मेरी सोच अब बदल गई। ठीक जची उसकी सब बातें, जचा हमें अपना कर्तव्य। जो हमने कल कहा कि हम अधिकार तो चाहते हैं राज्य पर, परम धाम पे हमारा अधिकार है, राज्य पर अधिकार है, राज्य के दीदार पर अधिकार है, राज्य के प्यार पर अधिकार है, लेकिन कर्तव्य समझते नहीं। अगर महाराज जी अब उस महात्मा जी से कहते हैं, अगर महात्मा यह इच्छा है सुबह चले जाएंगे हम, अब तो यही काट लें, आ ही गए यहाँ जब हम, तो महाराज जी कहते रात हम यहाँ गुजार लें, सुबह चले जाएंगे। तुम वो महात्मा कहते देखो यहाँ न ठहरो, कोई नहीं ठहरना यहाँ कभी, ठीक है, यहाँ से शीघ्र निकलो। अब एक बात ऐसी बोल देते हैं महाराज जी को, ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी, कोई तुम्हें डर लगता है क्या, कि तुम्हें डर है क्या भाई रात है तो सुबह जाना है। अब महाराज जी का जवाब देखिए कितना सुंदर है, हमने क्या नहीं महात्मा महाराज, किसी किस्म का डर नहीं हमको, हमें बराबर है दिन रात। ये क्या हुआ है, ये श्रीराज ने बनाया है। ध्यान दीजिए, ताऊ जी ने भेजा जंगल में अकेला रात को, श्रीराज आ गए। आपका जीवन और उसमें घटने वाली घटनाएं, आपका अनुभव ही आपका जो है मनोबल बढ़ाता है, आपका विश्वास राज्य पर बढ़ाता है, आपको निर्भय कर देता। माया तो डराती है, महाराज जी को डर लगा भेड़िया आ जाएगा, गांव से उठा के ले जाता था। धनी देवचंद्र जी को डर लगा कोई डाकू आ जाएगा, धनी ने आकर मनोबल बढ़ा दिया 2 बार। अब नहीं, और उसके बाद अभी भी चलते चलते अब क्या है, इतनी वैराग्य ले ली, इतनी दीवानगी की तन पे कपड़ा भी नहीं, तो जंगल जंगल ही फिर रहे हैं महाराज जी। तो महाराज जी अभी हमें लगा था जो दुख है, लेकिन राज्य क्या कर रहे थे, बना रहे थे।
अब इस बात से एक शिक्षा हमें क्या मिलती है कि महाराज जी रात को जंगल क्रॉस कर सकते हैं, हमें अपने कमरे से दूसरे कमरे में डर लगता है। क्यों भाई? कितनी गलत बात है। पहले लाइट जलाओ तो बाथरूम जाएंगे, कमरे में जाएंगे, देर सवेर आते अपने घर में घुसने से डर रहे हैं, सड़क पर डर रहे हैं। क्या आपकी सड़क पे कौन से शेर भेड़िए घूम रहे हैं? और अगर महाराज जी की रक्षा पर श्रीराज खड़े हैं, जबराइल असराफिल भेज दिए दो अमर, निगहबानी की जो मेरे खासे बंदे पर। महाराज श्रीराज कहते हैं वाणी में कि मैं एक टांग पर तुम्हारे ऊपर खड़ा हुआ हूं, तो हमारे नहीं खड़े? हमारा ईमान कमजोर है, उस पर काम कीजिए। हाँ ठीक है, हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी, महाराज जी के तो घटी है, उस विश्वास पे चलिए कि रे महाराज जी की रक्षा पे तो हमारी। और यकीन मानिए एक ना एक दिन ऐसी जीवन में भी आपके भी घटना होगी कि लग जाएगा हाँ नहीं खड़े तो है राज। देखो ऐसे कैसे बिल्कुल निकाल लिया। ठीक है, तो महाराज जी कहते हैं हमारे लिए दिन रात बराबर है। हमारे लिए भी सुंदर साज जी थोड़ा सा हमारे जीवन में बदलाव लाए, थोड़ा सा। हाँ, कर प्रणाम उनको हम विचरे, बालाजी वापस आए, वन पर पर्वत सब आए लांगते, बालाजी प्राता पाए। पूरी रात में वन आए, कितने पर्वत आए, महाराज जी टिंग 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 चलते चलते गए चलते गए चलते गए। महाराज जी अगर स्थिति में है सुंदर साथ जी, तो हमें भी अंधेरे से, रात से, सुनसान से डरना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सुनसान में जाके अपने ईमान की परीक्षा लेने खड़े हो जाना, रात को सड़क पर निकल जाना कि देखते हैं कौन आया, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन अगर जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो निर्भय होकर चले। ये सोच के कि महाराज जी के सर पे खड़े तो हमारे भी सर पर खड़े। ठीक है, क्योंकि रूह को भय शोभित नहीं देख करता। राज जी कहते तू मेरे होते डरती है ना, तो ये मेरे पे वो है बात, तेरे पे नहीं है। कि मैं ऐसा हस्बैंड हूं कि इतना भी तुझे यकीन नहीं दिला पाया कि आई कैन प्रोटेक्ट यू, आई एम विद यू एंड आई कैन प्रोटेक्ट यू। तो निर्भय होकर चलिए सुंदर साथ। तो प्रातः पहुंच गए महाराज जी पूरी रात ट्रैवल करके। मठ के बाहर एक वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया, बैठ गए घुटनों में सिर दे, दुनिया से मुंह छिपा लिया। वही रात थी जिसकी हमें चुनौती दी सन्यासी ने। अभी कौन सी रात आ गई? मंगल की। याद है आप लोगों को सन्यासी ने कहा था, जो कोई थोड़ा बहुत काला जादू जानता था या जो भी उसके तहत सिद्धि थी, कि मंगल को उसकी शक्ति शायद बढ़ जाती होगी, तो उसने कहा था कि उस दिन देखूंगा। अब महाराज जी को दिल को भय लगा। देखिए मुझे ना महाराज जी की जीवनी की बात यही अच्छी लगती है, इतनी डिटेल में है ना। जहां उन्हें डर लगा उन्होंने बताया, जहां उनके मन में संशय आया तो उन्होंने हमें बताया। तो हम ना महाराज जी से रिलेट कर पाते हैं कि अच्छा उनको भी डर लगता था, हमें लगता था ठीक है। उनके मन में भी संशय आता था, अगर आज हम डामाडोल है कि राज्य मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है कि नहीं, तो कोई बात नहीं। क्यों? अगर उन्होंने पाया तो हम भी पा लेंगे। अचीवेबल है इसका मतलब। अगर वो इन सब स्थितियों से होकर पहुंच गए वहां जहां पहुंचे, तो हम भी पहुंच सकते हैं। ये सुंदरता है महाराज जी की बीतक की। तो महाराज जी को डर लगा कि भाई वो उसने कहा था कुछ करेगा क्या। लेकिन सर पे कौन खड़े? श्रीराज। देखिए क्या खेल खिलाड़ी का, आप देखिए क्या होता है। वही रात थी जिसकी हमें चुनौती दी सन्यासी ने, किया इशारा था मंगल था, बीत चुकी थी अर्धरात्रि। आधी रात को वैसे भी क्या होता है ना, मन में बुरे ख्याल ज्यादा आते हैं। ठीक है ना, वो ज्यादा तामसिक विचार आते हैं। तो रात हुई आधी, तो उनके मन में वो भय सताने लगा। अब देखिए करना क्या चाहिए जब हमारे दिल में भी कभी भय आए, चिंता आए। ठीक है, क्या करना चाहिए? उपाय देखिए महाराज जी ने जो किया। आधी रात उतरती होगी, हुई हमको कुछ घबराहट सी, क्या किया? सुमरन किया इष्ट का अपने। दे दिया ना आपको हमने भी, राशम राशम राशम। सकल दुख भागे हैं, सकल भय भागे हैं, सब चिंताएं भागे हैं। दुश्मन छोड़ भागेगा इलाके वो रण को। आप राशम किए जाइए। इसका बल भी आप जानते नहीं है, बहुत है। जिस जिभ्या में राशम है उसका बल बहुत है, जिस हृदय में राशम है उसका बल और ज्यादा है, जिसकी आत्मा में स्वरूप स्थित हो गया राजश्यामा का,
वो तो परे ही हो गया। तो बोलते जाइए, एक दिन दिल में घुस जाएंगे और एक दिन रूह तक पहुंच जाएंगे। तो सिंपल इलाज है। सिमरन कर लीजिए, तारतम कर लीजिए, मिहिर सागर कर लीजिए। तो महाराज जी ने सिमरन किया इष्ट का अपने, जपते तपते रात गई, पूरी रात जपते गए, सिमरन करते गए और रात गुजार दी। मुश्किल समय निकल जाता है सुंदर साथ जी, और आपके अंदर एक शक्ति आती है और दुश्मन की शक्ति क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। जितना जितना आप धनी का नाम पुकारोगे तो काम हल नहीं करेंगे आके। अर्ध लबो तेरो कारज सरो, जो मुख से बोले धनी धाम, आधा शब्द बोलती है और मैं काम पे लग जाता हूं। बैठे रहे उसी मुद्रा में जब तक पूर्ण प्रभात हुई, उदय हुआ उजाला जिस समय, साधुओं ने देखा हमको, देख हमारी हालत कुछ आश्चर्य हुआ साधु जन को। बिल्कुल निर्वस्त्र हैं और उस तरह से, कौन भेष के साधु हो तुम। भाई जैसे जैनियों में भी होता है ना, दिगंबरी होते हैं, वस्त्र नहीं पहनते, श्वेतांबरी होते हैं जो व्हाइट। तो भाई आप कौन से उसके हैं जो इस तरह का भेष आपने बनाया हुआ है। कई नागा बाबा भी होते हैं, आप जब देखिए कुंभ के मेलों में आते हैं, जो पहनते ही नहीं वस्त्र, कितनी भी ठंड हो कुछ हो। तो आप कौन से उसके साधु हैं, कौन भेष के साधु हो तुम। प्रश्न किया हमसे कुछ ने। आश्रम के बाहर महाराज जी बैठे हुए थे, तो जो साधु वहां से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, आश्रम जा रहे हैं, आ रहे हैं, उन्होंने देखा कि भाई अलग सी आभा बनाई है, तो उन्होंने पूछ लिया कि तो महाराज जी ने बड़ी ईमानदारी, सुंदर साथ जी, जब तक आप ईमानदार है ना अपनी स्थिति से और राज्य के आगे, सुंदर साथ के आगे, तब तक तरक्की होगी। जिस दिन आपने बेईमानी सीख ली ना, काम गड़बड़ है। क्या मतलब, मुख पर राज हृदय में माया। मुझे क्या चाहिए राज्य, मन में क्या है माया। मैं क्या हूं अच्छा सुंदर साथ, दिल में क्या है बुराई। स्पष्ट हो जाओ, बुरे हूं, हम बुरे हैं, स्पष्ट हो जाओ। प्राणधा सुंदर साथ जी, मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूं। जो सुंदर साथ स्पष्ट बोलता है ना सदगुरु को या राज जी को कि मुझे माया चाहिए, वो फिर कहीं पहुंच गया। ठीक है। जो ईमानदार इतना है कि कह रहा है कि मुझे राज्य चाहिए और उसे वाकई चाहिए, वो तो अलग ही बात हो गई ना, उसका तो लाभ ही लाभ है। लेकिन जिसे माया चाहिए, लेकिन मुख पर भी राज्य ने माया ले आया ना वो, कि माया चाहिए, वो फिर कहीं पहुंच गया। क्यों, उसको फिर तृप्त किया जा सकता है कि ले भाई खा माया, कितनी खाएगा, और खा के खुद ही तबीयत खराब होगी और फिर कहेगा नहीं चाहिए। है ना, राज्य का तरीका ही यही है कि देख क्या है, खा, कितनी खाएगा देख, अपने आप बता जाएंगे इसमें, क्योंकि रस नहीं है। इसकी मार्केटिंग ही स्ट्रांग है कि मिलने के बाद मेरे जिंदगी बदल जाती है। वो तो जब जिंदगी में आती है तो पता लगती है ना। इसकी मार्केटिंग स्ट्रांग है, प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो राज्य कहते ले देख ले भाई क्या है। लेकिन जो ईमानदार तो हो कि मुझे माया चाहिए, मुख पर राज और हृदय में माया, उसका इलाज ही नहीं हो सकता। क्योंकि राज्य जब आते हैं, राज्य जब अपना सौदा परोसने आते हैं तो दिल कह रहा नहीं नहीं माया चाहिए, और जब राज्य माया परोसने आता तो मुख कह रहा नहीं नहीं राज्य चाहिए। हो गया भाई तुझे दे क्या, वो कहीं नहीं पहुंचता। वो सुंदर साथ मैंने देखा जीवन में कहीं नहीं पहुंचता। तो एटलीस्ट महाराज जी की तरह ऑनेस्ट हो जाइए कि क्या चाहिए क्या नहीं, कुछ पाया है नहीं पाया, भी ऑनेस्ट। धनी अजू नथी औलख्या, नहीं हो पाया पाना है, स्पष्ट रहिए, अच्छा रहेगा। देखिए महाराज जी कितना स्पष्ट और क्लैरिटी के साथ बात बोलते हैं कि भाई हम दिख ही रहे हैं, हम कोई सिद्ध हैं या इस तरह की वेशभूषा में। महाराज जी देखिए क्या बोलते हैं कि हम दिख रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं किया हमने। हम साधु नहीं है बाबा जी। कितना स्पष्ट आंसर है। अरे नहीं, साधु के लक्षण तो अलग होते हैं, हम साधु नहीं है, हम साधु नहीं। महाराज जी कहते हैं हम साधु नहीं है बाबा जी। उत्तर दिया उन्हें हमने, बदकिस्मत से ब्राह्मण ही है, वो भी मेरा तन ब्राह्मण का है, लक्षण नहीं है साधु के मेरे अंदर। बदकिस्मत से बस केवल तन ब्राह्मण का है, मेरा लक्षण नहीं है, और कुछ है नहीं। धक्के खाते फिरते हैं भाई, अद्भुत लीला है उसमें उसकी, उसकी लीला में यहां से वहां धक्के खा रहे हैं। गुरु कहीं नहीं कर पाए अब तक, कर्महीन निकले इतने कि अब तक गुरु भी नहीं मिला कि गुरु कर पाए। और कुछ तो मतलब क्या है, वो क्या कह रहे हैं, अभी तक स्कूल में एडमिशन भी नहीं हुआ जी, साधु तो बहुत आगे की बात होती है।
अभी गुरु मिले, एडमिशन हुए तो कोर्स आगे बढ़ता तो कुछ बात होती, तो हम कहते भी कि हम साधक हैं, साधु हैं, कुछ कर रहे हैं। नहीं, अभी तो धक्के खा रहे हैं, अब तो गुरु की तलाश। कितना स्पष्ट आंसर देते हैं महाराज जी। विचर रहे उद्दंड इसी से, बंधे नहीं है खूटे से, बड़े प्रसन्न हुए साथ। भाई कहीं अभी हमें किसी को मानना नहीं, किसी को फॉलो नहीं कर रहे, किसी को, तो अब इतनी सत्यता देखिए, नकलीपन से कुछ फायदा नहीं होता, असलीपन में खुशबू होती है। इतना स्पष्ट जवाब दिया, लेकिन सारे साधु इंप्रेस हुए। सच हमेशा इंप्रेस करता है। बड़े प्रसन्न हुए साधु सब, सत्य बात सुनकर अपनी। लगे हमारी तारीफ करने सब साधु सन्यासी, ईमानदार होइए। मठाधीश भगवान दास जी मठ से बाहर को आए, बात पूछते फिरे सभी की, सबके बात यहाँ आए। मतलब क्या हुआ, महाराज जी को घेर कर काफी साधु खड़े थे। अंदर से मठाधीश जो है वो देख रहे थे कि भाई क्या बात है, इतनी जमात इकट्ठी हो गई, कोई एक व्यक्ति से प्रश्नोत्तरी चल रही है, सब तारीफ कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, आते जाते साधु। तो उन्होंने भी फिर सबसे पहले बातचीत करी, भाई क्या बात है, कौन बैठा है, क्या ऐसे आपका प्रश्नोत्तरी हुई, उनसे क्या बात हुई। तो वो सुन के वो इंप्रेस हो गए। तो सबसे बात करके महाराज जी कहते फिर हमारे पास आए। जहां धरा था अपना पिंजर, कितने मतलब विरक्त हो चुके महाराज जी, कह रहे मैं जहां बैठा था भी नहीं, कह रहे जहां हमारा ये पिंजर, जो बोन्स होते हैं ना उसे पिंजर कहते हैं। कहीं पे जहां पर सिर्फ बोन्स निकलते हैं कहीं जमीन में से, तो कहते हैं भाई पिंजर निकला। तो महाराज जी कह रहे हम अंदर फैट नहीं रह गया, स्किन नहीं रह गई, पिंजर पिंजर ही था। अब हम भी नहीं कह रहे पिंजर जहां हमारा रखा था ना, तो विपट सहारा था उसका, बस एक टेक लगाकर बैठे हुए थे। पेट पिचक कर रह गया कमर से, अंदर बिल्कुल चला गया, जैसे दम निकला इसका। अभी ये भी स्थिति कुछ सुधर गई है, फिर भी अगर आप देख सकते हो तो पूरे जो कॉलर बोन्स है महाराज जी के बाहर आने को हो रहे हैं, पेट बिल्कुल अंदर जा चुका है, बोन्स बिल्कुल नहीं है हाथों में, लेग्स में भी बिल्कुल वो मतलब स्किन नहीं है या फैट नहीं है, चरण भी बिल्कुल सूख गए हैं। मुझे बनारस माता जी बताया करते थे कि कहते महाराज जी को इसी कारण इतनी तपस्या की उन्होंने और इतनी समय तक भोजन आहार नहीं लिया कि उनकी आंतें भी बिल्कुल सूख गए थे, तो बहुत ही कम भोजन पचता था उनको, ज्यादातर लिक्विड डाइट लिया करते थे। इसलिए साधना की वजह से शरीर बिल्कुल ही वैसा था, लेकिन आत्मिक बल इतना था कि पूछिए नहीं। ठीक है, सुनिए कितना मार्मिक वर्णन किया महाराज जी ने अपना। मैंने देखा इस प्रसंग को पढ़कर महाराज जी की तरफ, जैसे जैसा वो व्याख्या कर रहे हैं, मुझे इतना प्रेम आया रतन भाई जी पर, और मुझे इतना आया तो मुझे लगा राज जी को कितना आया होगा। राज जी ने कहा होगा क्या हाल बना लिया रतन भाई तुमने मेरे भी इंतजार में, इतनी बेताबी है तुझे मुझसे मिलने की, इतना गहरा इंतजार है तेरा, मिलकर ही रहेगी। एक बार भी ख्याल नहीं आया कि चल घर जाता हूँ, पत्नी अच्छे से भोजन तो कराएगी घर बैठ के, बच्चे हाल चाल तो पूछेंगे, जजमान के जाऊंगा कोई शॉल दुशाला तो मिलेगा। यहाँ ना ठंड का इंतजाम, ना भोजन का इंतजाम, ना रहने का इंतजाम, ना खाना। इतने कितना प्यार आ रहा होगा ना सुंदर साथ जी राज जी को स्थिति देखकर। हम सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ते रहे और महाराज जी कितना कष्ट उठा रहे हैं राज जी को पाने के लिए। ये जो नियत है ना, ये मिला देती है राज जी से सुंदर साथ जी। नियत ऐसा नहीं कि आज से 21 दिन फास्टिंग पर बैठ जाओगे तो 21वें दिन राज्य दर्शन दे देंगे, उनकी ये नियत है। उनको पाने के लिए अगर आज भी हम हर स्थिति के लिए तैयार हो जाए, काम बन जाएगा। देखिए ना, ऐसा थोड़ी कि छत्रसाल महाराज जी ने सारा राजताग बांट दिया, सबको सौंप दिया तब राज्य मिले थे, ऐसा हुआ था क्या? कि नहीं नहीं यार इतना सब कुछ है तो थोड़ी राज्य मिलेंगे। याद कीजिए इंद्रावती जी ने करने का प्रयास किया था, नहीं प्राप्त हुआ था। ये हृदय स्थिति की बात है, ये नियत है कि भाई चाहिए तू, और उसके लिए जो भी जीवन में घटित हो रहा है घटित होने दो। सतगुरु को ढूंढना, अब आप सोचते हैं सदगुरु को ढूंढना ही कठिन था, नहीं, सुनिए मेरी बात, सदगुरु पाने के बाद उन वचनों पे चलना भी बहुत कठिन होता है। क्यों? माया डंडे नहीं मारती, घर परिवार समाज सब डंडे मारता है, वाणी पर चलना आसान है।
90% सुंदर साथ विपरीत खड़ा है वाणी के। वो डंडे लगाता है, ये कहाँ चल रहे हो, ये क्या कर दिया, इतना तो करना नहीं चाहिए, इतना तो होता, जो मैंने बताया ना बैलेंस वाले। मतलब डर डर भी नहीं लगता सुंदर साथ को वाणी के विपरीत बोलते हुए, ये भी जरूरी वो भी जरूरी। बोलो बताओ वाणी में कहाँ लिखा है जरूरी? वाणी में तो श्री इंद्रावती जी कहती है, धनी मैं तो को ढूंढिया छोड़ धंधा सब, और माया हमें उससे विपरीत सुंदर साथ भी बात करता है। तो मुश्किल आसान है इस रास्ते पर चलना। आगे चलकर बीतक में आता है, जो महाराज जी के साथ सुंदर साथ जुड़ा, उनके भी घर वाले बहुत दुखी करते थे, दंड देते थे उनको। श्री जी के साथ जो मोमिन चले, उनको देखो कितना कष्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं केवल सदगुरु ढूंढ रहे हैं तो कष्ट है, चलने पे भी बहुत कष्ट होता है सुंदर साथ जी। लेकिन अगर आपकी नीयत है कि हो कुछ भी चाहिए मुझे राज्य, आत्म मेरी जागृत होनी चाहिए, अगर आपका जो जन्म का उद्देश्य है वो आपको क्लियर और पकड़ के रख रहे हो, तो काम बनता है। एक दृश्य में देखिए महाराज जी की स्थिति, दोबारा मैं पढ़ता हूँ, मेरे बड़ी प्रिय है ये बात, कि एक रूह ने अपने प्रेम में कैसा हाल बना लिया धनी के लिए। पेट पिचक कर रह गया कमर से, जैसे दम निकलता इसका। इस प्रसंग को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद ना सुंदर साथ जी, कोई शिकायत ना कीजिएगा कि मेरा बैलेंस कम है, मेरा व्यापार कम है, मेरी नौकरी में तनख्वाह कम है, मेरे पास रिसोर्सेस कम है। नहीं, कोई इतना कर रहा है राज्य को पाने के लिए, हम इतना भी नहीं। हमारे पास सिर्फ शिकायत होगी तो फिर प्राप्ति कैसे होगी? पेट पिचक कर रह गया कमर से, जैसे दम निकला इसका। मुख बन गया घोंसला सा एक, केवल आने जाने को। गाल अंदर चले गए और मुख, कहते हैं महाराज जी, देखिए बड़ा सुंदर वर्णन है कि मुख कैसा हो गया, जैसे घोंसला की तरह से हो गया, केवल आने जाने को। कौन आ रहा जा रहा है इस घोंसले से सुंदर साथ जी? जैसे पंछी देखते हो ना, घोंसले से आता जाता रहता है, ऐसे कहते श्वास पक्षी आता जाता बस। बनाना जैसे खाने को, ये मुंह ऐसा घोंसले जैसा हो गया कि सिर्फ श्वास पक्षी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बस। ये भूना बुई जैसे मुख खाने के लिए बना ही ना हो, ऐसी मुख की स्थिति हो गई। गाल पिचक गया, हड्डियां ढांचा रह गया, मुख भी, और सारी बस आ रहा है जा रही है श्वास। मुख बन गया घोंसला सा एक, केवल आने जाने को। क्या नहीं, कितना कितना किसी ने कुछ किया राज्य को पाने के लिए, हम थोड़े से घबरा जाते हैं। महाब्रह्म मुनियों ने कितना कुछ किया और तब जाकर मिला। आप ऊपर वाली लाइन याद रखना, क्या परमात्मा को इतना हल्का समझाए क्या जो इतनी जल्दी हाथ लग जाए? क्या क्या नहीं किया हमसे पहले वाली ब्रह्मात्माओं ने। श्वास पक्षी आता जाता बस, बनाना जैसे खाने को। उठ तो हम सकते ही नहीं थे, लटके थे धागे तन पर। अब ये बात सुनी, महाराज जी कहते कुछ 2-4 लीथड़े धागे से थे बस मेरे तन पर, तो इसीलिए ना महाराज जी उठ भी नहीं रहे। जिसे होता ना कि भाई घुटने लेकर अपनी लाज बचाकर बैठे हुए, घुटने मोड़ कर ना, अपने आप कवर करने के लिए कपड़ा तो है नहीं, तो घुटनों को फोल्ड करके आगे तक ले आए हुए ना, और ऐसे ही बैठे हुए महाराज जी कह रहे, इसी कारण जल्दी से वो उठ भी नहीं रहे। तो लटके थे धागे तन पर, पूर्ण दिगंबर बने पड़े थे। मैंने बताया ना जैनियों में एक मान्यता होती है दिगंबरों की। दिगंबर जैनी होते हैं जो निर्वस्त्र घूमते हैं। पूर्ण, कहते महाराज जी कहते हम ना चाहते हुए भी वही बने हुए थे। पूर्ण दिगंबर बने पड़े थे, था दरिद्र दारिद्र हमारे पर, आकर सन्मुख हुए खड़े वे, देखा हमें आंख भर के, बड़े गौर से देख दाख कर इस प्रकार बोले हमसे। अभी प्रभावित हो गए। केवल वेशभूषा प्रभावित नहीं करते सुंदर साहब जी, क्योंकि वाणी में आया ना कहीं श्री जी साहिब को देख के उनकी तरह ही पगड़ी पहनी, उनकी तरह वो करने लगे, या हम भी महाराज जी की तरह विरक्त भाव लेने, मतलब ऐसे बनावटी करने काम तो काम नहीं बनता। श्री जी कहते हैं वाणी में, कई देखे या मुझ दौड़त, मुझे देखकर कईयों ने मेरी की तरह पगड़ी पहन ली, पर रास ना आया काहू को, जोलो धनी ना बख्शत। जब तक धनी ना अंदर से दे तब तक रास नहीं आता, काम नहीं बना किसी का। सिर्फ नाटक से नहीं, दिखाले की बात नहीं हो रही, ये हृदय स्थिति कि तेरे लिए हर चीज मंजूर है। तो महाराज जी का क्या है, कितने स्पष्ट जवाब दिया ना। ऐसा नहीं कि मैं सिद्ध हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने त्यागा है, कुछ नहीं करे, हम तो नालायक है।
जो साधु आए, क्या बोला? कुछ नहीं मिला जी हमें जीवन में। अब तक परमात्मा तो छोड़ो, साधु भी नहीं है, साधु तो छोड़ो, सदगुरु भी नहीं है हमारे पास तो ये जो ईमानदारी महाराज जी की थी, उससे ये जो प्रबंधक थे, ये जो वो थे, प्रभावित हो गए। बड़े गौर से देख दाख कर इस प्रकार बोले हमसे, चलो ब्रह्मचारी मंदिर बालाजी का दर्शन करना। खुद ही ले गए अंदर। देखिए, महाराज जी ने कहा था ना, मैं नहीं जाऊंगा अंदर। अब बदल गई ये बात, धीरे धीरे आशिकी रंग ला रही है। खुद कह रहा हूं, ब्रह्मचारी अंदर चलो। जब हृदय में सच्चाई होती है तो बाहर भी धीरे धीरे बदलती जाती है। क्यों बाहर क्यों बदलता है? क्योंकि खेल हो तो दिल भीतर, श्री राज्य के दिल में तो खेल चल रहा है। आपको बनाने के लिए जो है प्रतिकूल परिस्थितियां थी, जो व्यवहार चल रहा था। जब आप बन जाते हो, जब आपके अंदर सफिशिएंट वो आग जल जाती है, तो फिर माहौल भी अनुकूल करने लगते हैं सीधे सीधे। तो चलो ब्रह्मचारी मंदिर बालाजी का दर्शन करना। महाराज जी कहते हैं, सद्भावों को पाकर हमने, इतने अच्छे से शिष्टाचारी तरीके से वो बात कर रहे थे, तो महाराज जी कहते हैं शुरू किया पीछे चलना। फिर महाराज जी चल पड़े उनके साथ साथ चल दिए। जब ही हम अंदर पहुंच गए, जिस वक्त पीठ थपथपा कर मिठास से बोले, मैं बोलूं ए भक्त। बड़े प्यार से महाराज जी की पीठ थपथपाई, ठीक है, शाबाशी दी, और बड़े मिठास के साथ ये शब्द बोले, ए भक्त आप यहां ठहरो, तुमको हम सारी सुविधाएं देंगे। ठीक है, क्या बोला? ए भक्त राज आप यहां ठहरिए, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। जिस आहार फलाहार आदि की इच्छा हो वही करा देंगे, वही ला दिया जाएगा, आप बस आदेश करें। ठीक है, बदल रहा है नजारा धीरे धीरे। तुम बदलो, सब बदलेगा। अब कहते हैं, उन्होंने, हमने सुना आपने गुरु नहीं धारण किया, नहीं बनाया शिष्य अभी तक। अगर आप ऐसा चाहो तो हम तुमको शिष्य बना ले। वो अभी मठाधीश क्या कहते हैं कि हमने आज तक किसी को शिष्य नहीं बनाया, अगर आप चाहते हो तो हम आपको शिष्य भी बना लेंगे, गुरु धारण आप हमें कर सकते हैं। फिर बहुत ही अच्छा हो, अगर आप चाहेंगे तो हम आपको शिष्य बना लेंगे तो और अच्छा होगा। इस प्रकार आग्रह पर उनके उत्तर दिया, अहो महाराज। उनको लगा हमें तो उत्तराधिकारी मिल गया, कितना अच्छा सन्यासी है, भक्त है, इसको शिष्य बना लेते हैं, दीक्षा देंगे, सब सौंप देंगे सेवा इनको। महाराज जी को जो प्राणाधार सुंदर साहब जी महाराज जी की बात ये है कि ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है, हर टीचर को पसंद आता है। जहां जहां जीवन में महाराज जी जाएंगे ना, वहां वहां, क्योंकि ईमानदार है लेने को, इन्हें सफिशिएंट टीचर नहीं मिल रहा, एलिजिबल टीचर नहीं मिल रहा। ठीक है ना? अब उससे ज्यादा क्या वो एलिजिबिलिटी होगी, भगवान शिव खुद आके कह रहे हैं गुरु धारण कर, है ना? तो जहां जा, ये ऐसा बनना है हमें सुंदर साथ जी। और हमारी समस्या क्या है संप्रदाय में कि अच्छे स्टूडेंट बनने से पहले एक अच्छे टीचर बन जाते हैं। पहले एक अच्छे स्टूडेंट तो बन जाइए, कुछ पा तो लीजिए। मैं सच बता रहा हूं, और एक टीचर से अच्छा जीवन है स्टूडेंट का। मेरा अगर बस चले ना, मैं आज आप लोगों से जगह स्वैप कर लूं। ये तो राज जी ने मुझे अब सेवा दे दी, मेरे सर पर डाल दी। इसमें कोई मौज नहीं है, मौज स्टूडेंट में ही है। क्योंकि जब आप एक अच्छे स्टूडेंट होते हो ना, हर टीचर प्यार करता है, तो बहुत अच्छी लाइफ है स्टूडेंट की। राज्य का भी प्यार मिलता है, सुंदर साथ का भी प्यार मिलता है, और सदगुरु का भी प्यार मिलता है। क्या जल्दी है टीचर बनने की? स्टूडेंट बनो, खूब आशीर्वाद लो सदगुरु का, खूब आशीर्वाद लो सुंदर साथ का, खूब प्यार पाओ राज जी का। नहीं, आप अपने बीच में जब कोई एक अच्छा सुंदर साथ देखते हैं, कौन है जो प्यार नहीं करता? नहीं, सब करते हैं ना। बहुत अच्छा जीवन है, करिए ये काम। तो महाराज जी एलिजिबल स्टूडेंट है, ऐसे बनो, इतने डेडिकेटेड, इतने पात्रता हो कि दादा गुरु कितने खुश हो गए महाराज जी को देख के। मैंने कहा ना, मैंने क्या कहा कि ऐसा सदगुरु क्यों नहीं मिला? कह रहा भाई सदगुरु तो वैसा ही मिला था, तू स्टूडेंट वैसा नहीं है। हमें झंडूदत्त बनना है जो खाली है, जिसके अंदर ना पति है, ना पत्नी है, ना बच्चा है, ना खुद है। झंडूदत्त भी नहीं, अपने आप को भी तबाह करने पर आए ना राज्य को पाने के लिए।
तो अंदर झंडूदत्त भी नहीं है कि इसको अच्छा खिलाना है, इसे अच्छा पिलाना है, इसे अच्छा सुलाना है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ श्री राज की प्यास है। ऐसा एलिजिबल स्टूडेंट अगर मिले तो दादा गुरु ने जो जो डालते गए वो पसरता गया। उपजुबा जमीन इतनी उपजाई थी, बीज लगाते वृक्ष बन जाता। जो चुपाई देते, जो परम धाम की बात बताते, एकदम अनुभव में आती, क्योंकि एकदम पात्रता तैयार है। श्री जी साहिब ने मोमिनों को जो भिक्षा मंगवाई, चीरक वस्त्र धारण कराए, जो भी चीजों से गुजारा, वो क्या किया? पात्रता बनाई। फिर पन्ना जाकर क्या कहते हैं, सागर श्रृंगार परिक्रमा उतर रहा है। अब जाकर सोचिए, पूरी जर्नी में नहीं कुछ बता रहे, और वहां जाते जैसे जैसे बताते जा रहे, वैसे वैसे मोमिनों को नजर आता जा रहा है। तो कमी वाणी में नहीं, कमी सदगुरु में नहीं, कमी हमारी पात्रता में। हम पात्रता बने, हम अच्छे स्टूडेंट बने, जो जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप इतने तैयार होगे कि आप परिक्रमा में जो पढ़ते जाओगे वो दिखता जाएगा। फिर आप वाणी बंद भी कर दोगे, आंखें बंद करोगे, अब और दिखता जाएगा। और मैं तो अचीवमेंट किसे मानता हूं पता है? मुझे असल सुख किस में महसूस होता है? जिसमें राजी दिखाएं आपको पहले और वाणी में पढ़ने को बाद में मिले, उसका मजा कुछ और है। उसमें आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है बहुत ज्यादा, अरे वाह। क्योंकि जब दिखता तो लगता है यार ये तो कुछ ऐसा पता नहीं है, तो दुनिया में ना कभी सुना, ना देखा, ना कभी वाणी में पढ़ा, ये क्या दिख रहा है? और फिर आपके मन में संशय आता, फिर वाणी खोलते और अरे ये तो वर्णन है सारा। उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो कमाई खाने का मजा कुछ और है। ऐसी रहनी बनाइए। तो वो कहते भाई हमें आप चाहो तो हम आपको गुरु हम आपका गुरु बन जाएंगे। अब महाराज जी थोड़े से चूजी हैं, ऐसे थोड़ी किसी को, शिव जी को नहीं बनाया, बताइए, तो ऐसे कैसे? तो महाराज जी क्या कहते, अहो महाराज, कृपा आपकी इतनी ही काफी जितनी की है आज। आपने इतने प्रेम से मुझे सत्कार के, इतने आदर के साथ बात करी मेरे से, मुझे आप अंदर लेकर आए, भोजन प्रसाद जीवने के लिए आपने मुझे ऑफरिंग करी है। इतनी भी मुझे किसी ने नहीं करी आज से पहले, आपने इतनी करी, बहुत है मेरे लिए। शिष्य योग्य हम नहीं आपके। देखिए महाराज जी से बोलने का तरीका सीखे जीवन में, अगर चाहते हो कुछ बोलना। कितना शिष्ट है। अब ये नहीं कह रहे आप गुरु योग्य नहीं, कह रहे हम आपके शिष्य योग्य नहीं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल हो। ये महाराज जी ने, सुंदर साथ जी, थ्रू आउट जर्नी तय कर करके समझाया। जब आप निकलते हो और इतने कष्टों को देखते हो, करते हो, तो धीरे धीरे बनते जाते हो। आपकी जर्नी आपको बनाती है ना। अब एक प्रणाम ना करने पर कितना विरोध, कितनी समस्या हुई। तो धीरे धीरे समझ में आ गया कि शब्द का चयन बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, बोलना चाहिए। विवाद से बचो, सरदर्दी से बचते। ये शब्द ही होते हैं जो आपको तिरस्कृत कराते हैं, सम्मानित कराते हैं। ये शब्द ही होते हैं आपको युद्ध बढ़ाते हैं, ये युद्ध खत्म करते हैं। द्रौपदी ने इतना ही तो कहा था, अंधे का पुत्र अंधा, और कितना युद्ध हो गया। नहीं, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, अन्यथा ना बोलिए। तो महाराज जी कहते हैं, शिष्य योग्य हम नहीं आपके, इसकी तो बस माफी है। भार सहन न यह हो ना पाएगा, संचालन में ही है असमर्थ। शिष्य बने भी काम चलाना है, सिद्ध हुए हम आगे व्यर्थ। मन है डावाडोल हमारा, चित्त दुनी से है उल्टा। अभी ना हमारा डावाडोल है स्थिति मन की। चित्त जो है अभी मैं नहीं, मैं टिक पा रहा कहीं पे भी। खोज रहे हैं हम अन्य किसी को। देखिए, आप राज्य को जानते ना जानते हो, आपकी आत्मा, आपका हृदय जानता है धनी को। वो जब उस पर आपकी आंखें आएंगी ना, जब आपका दिल आएगा, तो दिल कहेगा हाँ, पहुंच गई मैं अपनी मंजिल पर। उससे पहले दिल ही बताता कि नहीं मिला सुकून, अभी नहीं पहुंची, अभी नहीं हुई बनी बात। और होगा जब तुम आओगे, तो तुम आए सब आइए, दुख गया सब दूर हो जाएगा। दिल को पता है उसे क्या चाहिए। नहीं, बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप शॉपिंग के लिए भी जाते, वो 100 वैरायटी कपड़े का दिखाता है, वो कहता है इतना तो दिखा दिया, क्या चाहिए आपको? वो आपके दिल को पता है, जैसे आपके पसंद की चीज आती है, हाँ ये चाहिए था ना, कब से पूछ रही थी। होता है ऐसा? ऐसे आपके दिल को पता है, अनादिकाल से पता है कि उसे क्या चाहिए। नींद आई है, टेस्ट थोड़ी बदल जाता है। एक आदमी की याददाश्त चली जाती है तो भी उसका टेस्ट तो वही रहता है, जो उसको पसंद नापसंद तो वही रहती है ना। तो हम भूल गए हैं घर को, लेकिन ये दिल नहीं भूला, उसको उसी की तलाश है।
इसीलिए भगवान शिव मिल जाए, चाहे भगवान आदि नारायण मिल जाए, चाहे कोई भी संसार की उपलब्धि मिल जाए, धनी आत्म खोजती जा रही है, अभी भी खोजती जाएगी जब तक उसे वो नहीं मिलेगा जो उसकी तलाश है, जो उसकी भूख है। खोज रहे हम अन्य किसी को, अभी उसी की इच्छा है, कृपा मात्र काफी है भगवान, जो कि त्यों यदि बनी रहे। आपने जितना आदर किया इस तरह से बहुत है इतना। तत्पश्चात उन्हें झुक करके सादर हम प्रणाम किए। ऐसे बिल्कुल प्रॉपर महाराज जी झुक के प्रणाम करते थे अच्छे से। प्रणाम करने का भी तरीका महाराज जी से सीखे जीवन में, झुककर अच्छे से प्रॉपर प्रणाम होता है, सुंदर साथ में उसमें। आजकल वो नया प्रणाम चलता है ना, बच्चे घुटनों तक प्रणाम, दूर से हो जाता है प्रणाम। हमारे इधर उत्तर भारत में, पंजाब में ज्यादा चलता है पाए लागू, और पाए तो लगा ही नहीं तो घुटने पे कौन सा पांव था, झुकना भी नहीं मैं पसंद। ये भी शिष्टाचार धीरे धीरे जाता जा रहा है। अच्छे से प्रणाम करना चाहिए जब भी हमें अपने बड़ों को या परिवार में भी हमें अच्छे से प्रणाम करना चाहिए। सुंदर साथ जी, झुकने से आप बेहतर होते हो जीवन में। झुकना हमेशा अच्छा है, अकड़ना हमेशा बुरा है। अपने अंदर ये गुण लाइए। तत्पश्चात उन्हें झुक करके सादर हम प्रणाम किए, इतना कहकर बाहर आए, बैठ गए निज घुटने में सिर रखकर। फिर महाराज जी घुटने में सर देख के बैठ गए। मैं आप ही का इंतजार में हूँ राज जी, मेरा इंतजार खत्म नहीं हुआ, मैं आ गया अपनी जगह पे। तुम सोचो कि इसको मठाधीश को भेज दोगे, भगवान शिव को भेज दोगे, दिव्य पुरुष को भेज दोगे तो मैं टल जाऊंगी या तृप्ति हो जाएगी। नहीं, मैं बैठी हूँ फिर आपके इंतजार में, घुटने में सर देके फिर बैठ गई। ठीक है, अपनी ड्यूटी पर आ गई। जिस प्रकार बैठा करते थे निज घुटने में सर रखकर, भेज दिया फलाहार हमें कुछ मठाधीश जी ने मठ से। अब बिना कुछ खाए ही आगे करे, भाई ये तो गुरु बनाने के, शिष्य बनाने के उसमें है और हमने बनना नहीं है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागा है महाराज जी। नहीं भैया, ना तेरा आदर चाहिए ना तेरा खाना चाहिए, रख करे। नहीं नहीं, फटाफट मठाधीश ने उनके लिए फलाहार भेज दिया। जो आदेश मिला था हमको उसी रात गंगा तट पर, वो साधु ने कहा था ना हर चीज समय पर अच्छी है, अभी तंदे छोड़ने का समय नहीं है, समय पे फलाहार करो, समय पे ध्यान साधना करो, हर चीज समय से अच्छी है। आपका भी तन छोड़ने का समय नहीं है, साधना करो और उसके लिए थोड़ा सा भोजन करना चाहिए। महाराज जी ने सोच के फिर ये फलाहार ग्रहण कर लिया। समय समय पर काम उचित है, फलाहार स्वीकार लिया। ये सोचकर 5 आम लेकर उनमें से हमने उनका पान किया। 5 आम खा लिए महाराज जी ने। नियम 5 फल लेने का उस दिन से आरंभ हुआ, अगर मिले तो एक खरबूजा पा लेते, यह नियम हुआ। या तो एक खरबूजा मिल जाए पूरा तो वो खा लेते थे महाराज जी, या 5 आम। अब महाराज जी अन्न से फल पर क्यों आए पता है सुंदर साथ जी? अब एक साधक है, साधक क्या लकड़ी साथ लेकर घूमे कि हासलेट साथ में लेके घूमे कि मैस्टिक लेके घूमे या कुकर साथ में लेके घूमे? अन्न जो है पकाना पड़ता है, फल पका पकाया होता है। इसीलिए जब साधना ज्यादा आगे बढ़ाता है ना व्यक्ति, तो कहता है कहीं से भी भिक्षा में जब कोई अन्न देगा तो फल भी दे सकता है, बाकी वरना परमात्मा देने वाला है। तो उसी को ग्रहण करने का नियम बना लिया महाराज जी ने कि सहज हो जाए, और वरना फिर लकड़ी ढूंढो, आंच लगाओ, चूल्हा बनाओ, करो, कई तरह का काम बढ़ जाता है। आपको बर्तन चाहिए, चीजें चाहिए। तो नियम 5 फल लेने का उस दिन से आरंभ हुआ, अगर मिला तो एक खरबूजा पा लेते, यह नियम हुआ। उसी वृक्ष के नीचे उस दिन रहे और विश्राम किया। गुरुवार तो तृप्त तीर्थी को उठ करके प्रस्थान किया। ये एक स्थान है तृप्त तीर्थ, वहां प्रस्थान किया। वहां तृप्त में जब आए तो वही माई मिल गई हमें। कौन माई मिली? जिस माई ने कहा था कि ये साधु जो है ये उत्पाती है, इससे आप सावधान रहना, वो माई मिली। ठीक है, जहां वो हुआ था ना, झगड़ा हुआ था और ये माई आई थी, वो माई मिली हमें। वॉलेंटियर में मिली हमें, जो सन्यासी के बारे में जिसने समझाया था। प्रणाम आदि उपरांत माई से पूछा हमने, माता जी कहाँ साथ छूटा उनसे, उन जो साधु से आपका साथ कहाँ छूटा है? प्रसन्न भी वह सन्यासी? क्या वो सन्यासी ठीक है, प्रसन्न है? उस दिन इतना हमने हमारी वजह से परेशान हो गए थे। माई बोली, सुनते ही उनको तो है जैसे प्राणंत हुआ। 12 बजे ठीक मंगल को है जैसे
प्राणांत हुआ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो दिन, जो समय उसने नियुक्त किया था, उस दिन उसी का ही हो गया, प्रणाम हो गया। रूहों पर एक प्रणाम ना करने पर गाज गिराओगे। जो शक्ति उसने चलाई उसके ऊपर बाबा बैठा है शक्ति का। मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूं, आप राज्य के लिए ईमानदार हो जाइए, एक ऑरा आपको प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद एक इनविजिबल दिखने वाला ऑरा, और उसमें कोई सुई मारे उसे तलवार लगती है, आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ती। ठीक है ना? तो इसी बात पे राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा। राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, प्रेम से बोलेंगे राज श्यामा जी, राज श्यामा। बस महाराज जी सिमरन करते राज श्यामा करते जाओ, अपने आप जो दुश्मन है वो मुंह की खाएगा, जालिम अपने जुल्म से मर जाएगा। ठीक है? उसने अपने मंगल को खोला, आम धाम ताम खोला, और अपने मंत्र उच्चारण किए, उसी में मर गया, खुद ही जल बन के। राज्य ने उल्टा कर दिया। ऐसा ही एक प्रसंग आता है, उसमें भी मैंने सूफी कलाम में उसमें पढ़ा था कि सबसे पहले पैगंबर हुए इब्राहिम, उनके पोते थे मेरे ख्याल से इस्माइल, और नहीं उनके बेटे थे इस्माइल, फिर उनके जो बेटे थे वो भी सच्चे सूफी फकीर थे और पैगंबर थे। तो एक तांत्रिक था, उसने कहा भाई इसकी व्याख्या, इसकी जो ख्याति है बढ़ती जा रही है, जो संदेश देता है, तो मैं इसके ऊपर कुछ करता हूँ, तंत्र मंत्र करता हूँ। तो अग्नि वग्नि जलाकर वो नाचने कूदने लगा और मंत्र उच्चारण करने लगा, तो उसी के कपड़ों ने आग पकड़ ली और उसी में खुद ही जल के मर गया था। तो बहुत उनकी ख्याति और बढ़ गई कि देखो इतना बड़ा तांत्रिक इतने बड़े प्रदेश का था और लोग सारे डरते थे और खुद जल मर गया। और उस जब सच्चा होता है परमात्मा सर पर होता है। हमें दुख कभी कोई दे सकता है जब उसकी अनुमति हो। आप मिसिस अक्षरातीत हैं, ठीक? सरकार साहब कहते थे जब प्रधानमंत्री के साथ उसकी पत्नी खड़ी होती है 26 जनवरी 15 अगस्त पर लाल किले में, तो वायु सेना, थल सेना, जल सेना के अध्यक्ष सैल्यूट मारते हुए जाते हैं। ऐसे में कोई देख सकता है, बुरी नजर कर सकता है? आप जेड सिक्योरिटी में होते हो, लेकिन अगर वो ब्रीच करके कोई आया तो समझ जाओ राज्य की मर्जी मिली हुई है। उनकी मिली भगत के बिना नहीं हो सकता काम, हो सकता है? और उन्होंने क्यों भेजा है? ता कारण दुख देते हैं, दुख बिन जाए ना नहीं, अन्यथा आप निश्चिंत रहिए। इसीलिए मैं क्या कहता हूं, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा कि अगर डरना है जीवन में तो किसी व्यक्ति से ना डरिएगा, अपने बुरे कर्मों से डरिएगा, क्योंकि वही नुकसान पहुंचाएंगे और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपने बैड डिसीजंस, अपनी बैड चॉइसेस से डरिएगा कि मैंने अगर माया चुनी तो दुख आएगा, अन्यथा किसी से डरने की जरूरत नहीं। निर्भय घूमिए जीवन, धनी खड़े हैं सर पर। ठीक है? तो उसने अपना तंत्र मंत्र जाप शुरू किया, जो भी उसने करना था उसी में खुद ही भस्म होकर प्रणाम हो गई, उसके जीवन अंत हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चले गए परलोक यात्रा करते करते बेचारे, उनको ही समाधि दिलवाकर कल आए हैं हम सारे। कल ही करके आए हम काम। देखिए, हाँ महाराज जी व्यर्थ ही डर रहे थे, हो गया काम। राज जी ने कहा चिंता ना कर, अभी करके आता हूँ। मेरी रूह को यहाँ बैठे डरा रहा, वहां बैठे खत्म। अब महाराज जी का हृदय देखिए कितना करुणामयी है। उस माई की बात सुन बड़ा हुआ अफसोस, जाने कैसे कर्म का मिला उसे परितोष। अभी भी बड़े उससे सोचते हैं कि पता नहीं किस कर्म का उनको ये फल मिला। सच्चे सदगुरु, सच्चे धनी को हृदय में धारण करो और अपनी यात्रा आगे बढ़ाइए। प्रणाम।